नाम जप के इस रहस्य को, इस विज्ञान को यदि आज आपने समझ लिया ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन में किसी भी कष्ट की निवृत्ति के लिए, किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे कोई भी मनोकामना हो, इन सब की सिद्धि आपकी मुट्ठी में होगी। केवल आपको एक छोटा सा कार्य करना है, छोटे से एक रहस्य को समझना है। वो ये कि नाम जप को हमें पुकार के रूप में परिणत करना है। पुकार में और किसी कर्म में यानी क्रिया में भेद है। आज मैं आपको वो 3 भेद आपको बता रहा हूं कि नाम जप को हम सहज पुकार में कैसे परिणत करें और उसको क्रिया के रूप में ना करें। क्यों? उसका कारण है कि नाम जप को एकदम आर्त पुकार बनाते ही, क्योंकि जो कि सहज रूप में वो पुकार ही है। संसार में जितनी भी बाकी कर्म है, जितनी भी क्रियाएं, चाहे वो यज्ञ हो, दान हो, तप हो, तीर्थ यात्रा हो, चाहे कोई एकादशी का व्रत हो, कोई भी व्रत करें आप, ये जितने भी मैंने नाम लिए, आप यज्ञ करोगे तो उसमें क्रिया होगी, आप दान दोगे तो उसमें क्रिया होगी, आप तपस्या करोगे तो क्रिया होगी, आप तीर्थ यात्रा करोगे तो क्रिया होगी। और आप यदि कोई भी व्रत करो, सोमवार, मंगलवार, एकादशी है, चाहे प्रदोष, कोई भी व्रत करो तो उसमें क्रिया होगी। और क्रिया जब भी कभी होती है, क्रिया में 3 समस्याएं जुड़ी हैं। हमें उन तीनों समस्याओं से पार पाना है। देखिए, नंबर 1, क्रिया जब भी कभी होगी तो क्रिया आश्रित है उपकरण पर। बिना उपकरण के आप क्रिया कैसे करोगे? बिना साधन के आप क्रिया कैसे करोगे? तीर्थ यात्रा बिना धन के आप तीर्थ यात्रा कर लोगे? शरीर स्वस्थ नहीं तीर्थ यात्रा कर लोगे? सामग्री नहीं यज्ञ कर लोगे? और शरीर में सामर्थ्य नहीं तो आप व्रत कर लोगे? बहुत से लोग हैं जो डायबिटीज है, व्रत नहीं कर सकते, कैसे करोगे? और आपके पास स्वयं के खाने को पैसे नहीं तो आप दान दे दोगे? तो ये जितने भी मैंने लिए, यज्ञ है, दान है, तप है, ये सब क्रियाएं हैं। और क्रिया में साधन संपन्न होना परम आवश्यक है। इन साधन चाहिए, जबकि नाम जप पुकार है, पुकार में किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, क्रिया जब भी होगी उसमें अभिमान जुड़ा होगा। एक सात्विक अभिमान अथवा राजसी अभिमान उसमें जुड़ा होता है। जैसे अभिमान किसका? उसके अपने कर्म का, अपने बल का और अपने सामर्थ्य का, तीनों का। देखिए कैसे, जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपको एक कर्तृत्व तो अभिमान होता है, मैंने किया, ये कार्य किसने किया जी? मैंने किया। ये इतनी सुंदर पेंटिंग किसने बनाई जी? मैंने बनाई। अच्छा, ये इतने लोगों को अन्नदान में किसने दान किया जी? हमने किया जी। और अपने बल का भी अथवा अपने सामर्थ्य का, कि आज हम बद्रीनाथ गए थे, हमने वहां 10,000 ब्राह्मणों का भंडारा कराया, हमने बहुत विशाल भागवत का आयोजन कराया, क्या सुंदर मंच बनाया था, 4 द्वार बनाए थे महाराज, 4 द्वार पर हाथी खड़े थे। तो ये सब के रजोगुणी अहंकार जुड़ा है कि नहीं? तो जब भी कभी कर्म होगा उसमें अहंकार भी जुड़ा होगा। और जबकि पुकार में इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, पुकार में उसका अभिमान अपने में नहीं जुड़ा है, अपितु जिसको पुकार रहा है उसे, उसके सामर्थ्य पर अभिमान है, उसके बल पर अभिमान है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो पुकार रहा है, वो आश्रित है। बच्चा जब रो रहा है तो उसे अपने पे क्या अभिमान होगा? उसे अपनी माता पर अभिमान है कि मेरी माँ सुन के आई है। एक पिता जब अपने बच्चे को ऐसे उछालता है तो बच्चा खिलखिला के हंसता है, उसे गिरने का भय नहीं है। क्यों? उसे अपने पिता के बल पर, अपने पिता के सामर्थ्य पर अभिमान है, गर्व है कि मेरे पिता मुझे संभाल लेंगे। तो क्रिया होगी तो अहंकार अपना होगा, लेकिन जब पुकार बना लेंगे हम उसे आर्त पुकार के रूप में, तो बल सामने वाले पर होगा, यानी आश्रित। तो ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान को पुकारेंगे तो हमारा विश्वास, हमारा बल, हमारा सामर्थ्य सब कुछ भगवान पर होगा। ध्यान दीजिएगा, अपने पर नहीं है। स्वयं निज अहंकार का ये पाप और दुराग्रह नहीं लगेगा। एक और तीसरी बात आपको बताते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, है ना? प्यासा कुएं के पास जाता है। सुनिए कि नहीं? कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। क्यों? क्योंकि जल जो है वो जड़ है, तो जल जड़ होने के कारण जल प्यासे से मिलना नहीं चाहता। पर जिसको प्यास लगी वो जल चाहता है ना, जल क्यों चाहेगा कि मैं किसी प्यासे के पास जाऊं? लेकिन चूंकि हम भगवान को जब याद करते हैं तो याद करने से वो प्यास को हम जब प्यास की याद आती है ना, तो वो याद भी जल रूप हो जाता है।
है ना। आपने देखा होगा किसी भोजन की जब आप स्मृति करते हो ना, तो मुख में रसानुभूति, जैसे इमली, हम बचपन में छोटे छोटे थे ना, तो कटारे कटारे बोलते हरी इमली को, है ना, कटारे तोड़ के खाते थे। उस इमली की स्मृति आने मात्र से मुंह में पानी भर जाता था। क्यों? क्योंकि याद करने मात्र से भी वह तद्रूप बन जाता है, जलरूप हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा को जब हम पुकारते हैं, परमात्मा की याद करते हैं, तो वो याद भी चैतन्य बन जाती है, यानी परमात्मा तक पहुंचने लगती है। और चौथी बात, एक और बात, कि सांसारिक या पारमार्थिक आप कोई भी कार्य करें, क्योंकि क्रिया जड़ से ही होगी। जब भी कोई क्रिया करेंगे तो वो जड़ के द्वारा, जो भी उपकरण सब जड़ी तो हैं। अरे भाई, कोई भी आप काम करोगे, हथौड़ा है, छेनी है, अथवा ये पंखा है, घड़ी है, आप किसी न किसी वस्तु का आलंबन लेकर, सहारा लेकर ही तो कर्म करोगे। आप सोने भी जाओगे तो एक बिस्तर तो चाहिए ना, साधन तो चाहिए, उपकरण तो चाहिए ना। तो क्रिया जब भी कभी होगी उपकरण के द्वारा, किंतु नाम जप में, पुकार में, चूंकि हमारा लक्ष्य चैतन्य है, यानी पुकार किसको रहे? भगवान को। तो चूंकि लक्ष्य चैतन्य है, तो चैतन्य लक्ष्य होने के कारण हमारी क्रिया, यानी तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है शब्द वाणी के द्वारा, यानी पुकार किससे रहे? बोले मुंह से। तो बोले मुख भी तो जड़ है, वाणी के द्वारा, बोले वो भी तो जड़ है। जी हाँ, बिल्कुल जड़ है। लेकिन चूंकि लक्ष्य परमात्मा है, तो लक्ष्य परमात्मा होने के कारण वाणी भले ही जड़ दिखती हो, लेकिन भीतर से जो वाणी निकले वो आहा होती है। ये शब्द तो मुख से निकल रहे हैं, लेकिन जो आहा निकलती है भीतर से निकलती है। और भीतर से संबंध किसका जुड़ा है? भीतर से संबंध जुड़ा है परमात्मा का अंश होने के कारण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भीतर से हम किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश हैं। बच्चा जब रोता है तो रोने के कारण, चूंकि बच्चा पहले से 9-10 महीने माता के कोख में रहा है, वो माता का अंश है, इसलिए बच्चे की करुण क्रंदन सुनकर माँ किसी दूसरे काम में ठहर नहीं सकती, वो अविलंब दौड़ाती है अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। उसी प्रकार एक भक्त जब आर्त पुकार होकर पुकारता है, आर्त भाव से, तो भगवान किसी गोलोक में और वैकुंठ में ठहर नहीं सकते, तत्काल आना ही होगा। यही कारण है कि मैंने जैसा भी कहा कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, है ना, जल प्यासे के पास नहीं जाता, लेकिन भगवान भक्ति के पास जाता है। अंतर समझ में आ रहा है? जल जड़ है इसलिए नहीं जाता, परमात्मा चैतन्य है, इसलिए चैतन्य परमात्मा को जब पुकारते हैं, तो संसार के जितने भी कार्य हम करते हैं, यदि परमात्मा को लक्ष्य मान के हम पुकारेंगे, कर्म चैव तदर्थ्यम, भगवत गीता के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक में बड़ा सुंदर कहा कि कर्म चैव तदर्थ्यम सदित्यवाभिधीयते, सदित्यवाभिधीयते, यानी कर्म चैव तदर्थ्यम, यानी जितने भी संसार के कर्म हैं, यदि आप परमात्मा के लिए, सत्य के लिए आप यदि करोगे, पुकारोगे, तो वह भी सतरूप ही हो जाएगा, वह भी परमात्मा रूप ही हो जाएगा। अतः नाम जप को क्रिया रूप में न लेकर, यदि आप केवल पुकार के रूप में लेंगे, तो आसक्ति के कारण, जो संसार की जो क्षणिक आसक्ति है, जिसमें भगवत प्रेम और भगवत संबंध की विस्मृति हो रखी है, हम भूले बैठे हैं, वो विस्मृति स्मृति के रूप में जागृत हो जाएगी, है ना। जैसे आर्त भाव से, आर्त पुकार से, करुण भाव से भगवान को हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, इस प्रकार के भाव से जब वो भगवान को पुकारते हैं, तो एक माता की तरह, एक जननी की तरह भगवान अविलंब चले आते हैं, है ना। क्योंकि भीतर से जो आहा निकलती है ना, वो स्वयं से निकलती है। शब्द तो जड़ से निकल रही है, वाणी से निकल रही है, लेकिन आहा अपने से निकल रही है, क्योंकि भीतर तो मैं भी कृष्ण का अंश हूं ना। तो भीतर से जो आहा निकलती है वो अपने से, और शब्द जड़ से। तो परमात्मा चूंकि हम अपने से पुकार रहे हैं, तो हम भगवान के अंश हुए, और जब अंश अंशी को पुकारते हैं, तो अंशी बहुत देर अंश से दूर नहीं रह सकते, उन्हें आना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि इस विज्ञान को आज आप समझ गए। मैं एक बार फिर से उपसंहार कर दूं। नंबर 1, हमें पुकार के रूप में भगवान को आर्त पुकार के रूप में बुलाना है। नंबर 2, जब हम आर्त भाव से पुकारते हैं, तो अहंकार भी हमें अपने पर नहीं, अपने भगवान से। नंबर 3, संबंध परमात्मा से जोड़े जाते हैं। ये 3 बातें यदि हम लोग स्मृति पथ पर ले आए, तो भगवत प्रेम सहज रूप में प्रकट हो जाए और कोई समस्या टिक ही नहीं सकती। जय जय श्री राम।